ऐ जिंदगी मुश्किलों से सदा हल दे, थक ना सके हम फुर्सत के कुछ ऐसे पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आज और कल बेहतर दे। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिल और दिमाग में कुछ नकारात्मक बातें अपना घर बना लेती हैं, जो वास्तव में होता ही नहीं है, पर हमारे मन में बैठ जाती हैं। हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और इस काम आत्मविश्वास के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं और फिर यही सिलसिला चलता रहता है। अगर हम ध्यान से सोचें तो इन सब के बीच में एक छोटा सा नकारात्मक विचार ही होता है, जो हमने कभी अपने पाल लिया था, जिसने आज भयंकर रूप ले लिया। मैं कभी अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती, मैथ के लिए तो मैं बनी ही नहीं, और खाना बनाना तो मेरी बस की बात ही नहीं है। किताबों को तो देखते ही मुझे नींद आने लगती है। ये सुनने में बहुत ही छोटे शब्द हैं और ऐसे ही कई वाक्यों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। फिर अपने बारे में नकारात्मक विचारों पर आत्मविश्वास को दृढ़ कर लेते हैं, नतीजे वही निकलते हैं। और ऐसे ही कई वाक्य हैं जो जीवन में प्रयोग करते हैं, फिर अपने बारे में नकारात्मक विचारों पर आत्मविश्वास को दृढ़ कर लेते हैं कि नतीजे वही निकलते हैं, नकारात्मक, और कई बार तो बहुत ही नकारात्मक। मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या अपने लिए ऐसी नकारात्मक राय बनाना सही है? एक बार की बात है, एक लड़का कुएं से पानी पी रहा था। उसको पानी पिलाते हुए उसकी बहन ने अचानक में कह दिया, भाई तेरे पेट में छोटी सी छिपकली चली गई है। असल में वो एक छोटा सा पत्ता था जो पानी पीते वक्त पेड़ से गिर गया था और लड़के ने उसे निकल लिया था। बस फिर क्या था, उस लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरे पेट में छिपकली चली गई है तो मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। माता पिता ने बहुत इलाज कराया, कई जगह दिखाया, पर कोई आराम नहीं आया। समस्या भी कोई नहीं निकल रही थी। अगर कोई समस्या होगी तब तो निकलती, पर लड़के की सेहत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बार उसके गांव में एक अनुभवी वैद्य आया। वैद्य ने उस लड़के और घर वालों की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तेरे पेट से छिपकली के निकलने का वक्त आ गया है। वैद्य जी ने उस लड़के को उसकी बहन को उसी जगह पे ले गया और बहन से फिर से पानी पिलाने को कहा। जब भाई ने अजूरी बनाकर पानी पीना शुरू किया तब वैद्य ने लड़के को पीछे से जोर से थप्पड़ मारा और सामने एक पत्थर फेंकते हुए कहा, वो देखो निकल गई तेरी छिपकली, देख कितनी बड़ी होकर निकली है। सूखे पत्तों पर पत्थर के गिरने से जो आवाज आई उससे लड़के को लगा कि वाकई में एक बड़ी सी छिपकली निकली है। बस फिर क्या था, वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा और महीने भर के बाद एकदम ठीक हो गया। इंसान का मन ऐसा ही होता है, कोई नकारात्मक बात मन में बैठ गई तो इंसान काम का नहीं रह जाता है, और सकारात्मक बात बैठ गई तो हम चमत्कार भी कर सकते हैं। सभी तो हमारे मस्तिष्क की खोज है। डर, चिंता, निराशा भी यही है और सारे सकारात्मक गुण भी यही है। अब ये आप पर है कि आप किसका चुनाव करते हैं। दोस्तों, चलिए ढूंढते हैं आज तक हमने कितनी बार छिपकलियों को निगली है, कितनी ऐसी गलत विचारधाराएं अपने बारे में बनाई, सबको मिलाकर बाहर फेंकते हैं। याद रखिए, हम अपने भाग्य को खुद रचयिता हैं। हम किसी से पराजित नहीं हो सकते हैं, ना परेशानियों से, ना बीमारियों से, और ना ही कष्टों से, और ना ही निराशाओं से। कितनी खूबसूरत बात कही है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।